पार्ट 6 की शुरुआत होती है जब जैन याओ को जबरदस्ती ड्रग्स और इंजेक्शन दिया जाता है। अब ड्रग्स के असर से उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो इमेजिन करने लगता है कि जैसे उसकी मॉम उसके डैड को मार रही हो और डर के मारे वो घर से बाहर भाग जाता है। फिर वो अचानक शियाओ को देखता है और मुस्कुराते हुए उसके पास तो आता है पर उसे छू नहीं पाता, जैसे वो सिर्फ एक सपना हो। अब जब जैन याओ अपने होश में आता है तो गैंग लीडर उससे कहता है, अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का इस इलाके से चला गया होता और दोबारा कभी वापस नहीं आता। एक तरह से वो जैनिया को एडवाइस ही दे रहा होता है और साथ ही धमकी भी देता है कि अगर तुम मुझे फिर से यहाँ दिखा तो मैं तुझे हर बार ड्रग्स का इंजेक्शन दूंगा। अब जैनिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, या तो वो यहाँ से भागे या पूरी तरह बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यूचेन की दादी उसे खाने के लिए बुलाती है और कहती है मेरे लिए चाय भी बना देना। अब अगले ही पल दिखाते हैं कि यूचेन ने जो पिल्स को पीसा था वो अपनी दादी की चाय में मिक्स कर देती है, यानी उसमें मिला देती है और दादी को चाय दे देती है। और वो जैसे ही चाय पीती है तो सो जाती है और उनके सोते ही यूचेन उनका फोन, आईडी, पैसे और एक बैग लेती है और जैसे ही भागने वाली होती है दादी उसे रोक लेती है। दरअसल दादी ने पहले ही यूचेन को अपनी चाय में नींद की दवाई मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए बस उन्होंने यूचेन के सामने चाय पी के सोने का नाटक करा। अब दादी यूचेन से कहती है तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखने लगी हो। वो यूचेन को बताती है कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा मर गया और वो दर्द आज भी मेरे अंदर खत्म नहीं हुआ है। फिर वो रोते हुए कहती है कि तुम ही बस अब मेरी एक फैमिली हो, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मतलब दादी यूचेन को प्यार तो करती है लेकिन उनका ये प्यार टॉक्सिक है क्योंकि उनके अंदर अभी भी जहर और कड़वाहट भरी है। और जहाँ तक रही यूचेन की बात, अब वो किसी भी कीमत पर इस घर से निकलना चाहती है और इसी वजह से आज तो यूचेन का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वो दादी को धक्का दे देती है गुस्से में। और जब दादी गिरती है तो उनका सर किसी चीज से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब डर के मारे यूचेन किचन में जाकर चाकू उठा लेती है और उसके मन में एक बार के लिए तो दादी को मारने का ख्याल भी आता है, पर उसी टाइम शियाओ वहाँ पर आ जाती है तो उसे देख यूचेन और भी डर जाती है और घबराते हुए कहती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और रोने लगती है। शियाओ उसे एक भी सवाल पूछे बिना उसे उस जगह से ले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों एक जगह बैठे होते हैं। यूचेन शियाओ को बताती है कि मैं इसलिए घर से भाग जाना चाहती थी क्योंकि दादी मुझे यूएस ले जाना चाहती थी, अगर मैं उनके साथ चले गई तो कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। फिर वो बताती है कि उसका सपना स्कूल के बाद ताइपाई सिटी जाकर अपनी जिंदगी खुद से जीने का है। ये कहते हुए वो रोने लगती है और शिया उसे गले लगाकर चुप करवाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैन्याओ अपनी बाइक को बेच देता है क्योंकि उसने यहाँ से दूसरी सिटी जाने का डिसाइड कर लिया था और फिर बस स्टेशन आकर ताइपाई सिटी जाने की टिकट खरीदता है। फिर एक बस में आकर बैठता है और ताइपाई सिटी के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही उसकी बस निकलती है तो उसी वक्त शियाओ और यूचेन भी बस स्टैंड पहुंचते हैं और शियाओ भी ताइपाई सिटी जाने की ही टिकट खरीदती है। अब एक बस तो निकल चुकी थी जिसमें जैनियाओ चला गया, इसलिए ये दोनों दूसरी बस का वेट करते हैं। अब यूचेन की दादी उसे बार बार कॉल करती है पर यूचेन फोन नहीं उठाती क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो वापस उस घर में कभी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैनियाओ ताइपाई सिटी पहुंच चुका था। ताइपाई की सड़कों पर भटकते हुए जैनियाओ को शियाओ की याद आती है क्योंकि शियाओ ने एक बार उससे पूछा था कि जो पतंगे होते हैं वो रोशनी की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि जैनियाओ के आसपास हमेशा जो ब्लैक बटरफ्लाईज उड़ती रहती हैं दरअसल वो पतंगे हैं। देन जैनियाओ ने शियाओ से कहा था कि पतंगे चांद की तरफ जाते हैं लेकिन लाइट को चांद समझ लेते हैं और एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। फिर वो कहता है कि जो तितलियां होती है वो सूरज की तरफ उड़ती हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस होती है। पतंगे और तितलियां कभी एक जगह नहीं रह सकते। यहाँ पर जैनिया खुद को पतंगा और शियाओ को तितली मानता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात शियाओ से होती है। उसे लगता है कि वो फिर से कोई सपना देख रहा है, पर तभी अचानक यूचेन वहाँ पर आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन तीनों खाना खाने एक शॉप पर आते हैं, बट यूचेन के चेहरे से ही समझ आ रहा था कि उसे जैनियाओ का उनके साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस वो शियाओ की वजह से ही उसे झेल रही है। तो वही शियाओ जैनियाओ से पूछती है क्या तुम घर से भागे हो, तो वो कहता है हाँ। तुम ये
रह सकती हो, मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो शियाओ बहाना बना देती है कि मैं डांस प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रेस में थी, इसलिए मैं ब्रेक लेके यूचेन के साथ यहाँ पर आ गई, क्योंकि यूचेन इस सिटी में आना चाहती थी। अब दोनों के चेहरे उदास देख शियाओ उन्हें चीयर करने के लिए फोटो बूथ ले जाती है। पहले वो यूचेन के साथ फोटो खींचती है और जब जैनिया को बुलाती है तो यूचेन गुस्से में साइड हो जाती है और सिर्फ जैनिया और शिया फोटो खिंचवाते हैं। फिर शिया और यूचेन बातें करते हुए चल रहे होते हैं और जैनिया उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। फिर ये तीनों समुद्र देखने आते हैं और शिया वहाँ पर यूचेन को डांस सिखाने लगती है। दोनों खूब मजे करते हैं और जैनिया उन्हें देख रहा होता है। फिर शिया जैनिया को भी अपने साथ खींच लेती है और तीनों बहुत मजे करते हैं। फिर बाद में शिया उन दोनों से प्रॉमिस लेती है कि प्रॉमिस करो हम यहाँ फिर से साथ आएंगे, और वो दोनों प्रॉमिस कर भी देते हैं। देन शाम को ये तीनों ड्रिंक्स वगैरह पीने आते हैं। शियाओ यूचेन से पूछती है हम जब वापस जाएंगे तो तुम कहाँ रहोगी। तो यूचेन कहती है तुम घर जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो शियाओ कहती है अगर मैं घर गई तो तुम कहाँ जाओगी। तो यूचेन कहती है जब से मैं घर से भागी हूँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन कुछ भी हो अब मैं दादी के घर तो नहीं जाने वाली। अगले सीन में दिखाते हैं कि जैनिया और शियाओ यूचेन को उसकी मॉम के घर ले जाते हैं। यूचेन की मॉम एक बार चलाती है। शियाओ काफी नर्वस होती है कि पता नहीं उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी कि भी नहीं, इसलिए वो जैनिया का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन जब देखती है कि यूचेन की मॉम ने जल्दी से जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया तो ये देख बहुत खुश होती है और फिर जैनिया और शियाओ वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ थोड़ी सैड होती है क्योंकि अब वो यूचेन से मिल नहीं पाएगी, लेकिन इस बात से खुश भी होती है कि अब यूचेन उसकी मॉम के यहाँ पर खुश है और सेफ है। अब पास में ही कोई बैलेट प्रैक्टिस कर रहा होता है तो शियाओ म्यूजिक सुनकर वहीं डांस करने लगती है और उसे डांस करते देख जैनिया को फील होता है कि उसकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है और इस बार वो अपने लिए जीने का फैसला करता है। देन अब शियाओ का घर जाने का टाइम आ जाता है और जैनिया यहीं रुकने का फैसला करता है और बताता है कि मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं यहीं रुककर काम ढूंढूंगा और रहने की जगह भी, और आज से लेके अपने लिए जीऊंगा। ये सुनकर शियाओ उसके लिए खुश होती है और सैड भी, क्योंकि अब वो यूचेन के साथ साथ उससे भी मिल नहीं पाएगी। फिर वो पूछती है क्या तुम मेरा डांस परफॉर्मेंस देखने आओगे, लेकिन वो सैड होते हुए मना कर देता है। तो शियाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, और ये कहकर जाने लगती है। देन जैनिया को यूचेन की बात याद आती है। उसने उसे एक एडवाइस दी थी कि मेरे जैसे मत बनना और जाकर शियाओ को अपनी फीलिंग्स बता दो। जब तक मैंने हिम्मत करी उसे अपनी फीलिंग्स बताने की तब तक उसे किसी और से प्यार हो गया था। ट्रस्ट मी, तुम नहीं बताओगे तो बहुत पछताओगे। अब यही याद आते ही जैनिया चिल्ला कर कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने, और फिर शियाओ खुश होकर वहाँ से चले जाती है। वो अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाता। अब कहानी आती है 2023 में। तावे को दिखाते हैं जो जैनिया के स्कूल आया होता है और एक टीचर से शियाओ के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर तो गुस्से में कहती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी और वहाँ से चले जाती है। तब दूसरी टीचर तावे से कहती है कि प्लीज उस टीचर पर नाराज मत होना, क्योंकि कोई टीचर नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट्स क्रिमिनल बने। वो बताती है कि जैनिया के सरेंडर करने के बाद रिपोर्टर्स ने स्कूल को परेशान कर दिया था। तावे उन्हें एक फोटो दिखाता है यानी शियाओ की। तो टीचर कहती है कि स्कूल के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और हमें इस बारे में बात करने से मना किया गया है, और धीरे से बताती है कि र्यूमर्स ये थे कि शियाओ ने सुसाइड किया था और अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पेनियो यूचेन के बाहर आती है और कहती है मैं शियाओ से मिली थी, उसने मुझे तुम दोनों के बारे में बहुत बताया। फिर वो पूछती है जब तुम दोनों मिले थे तुम्हारा नाम शैनमू तो नहीं था, है ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तावे को एक ऑनलाइन वीडियो मिलता है। वीडियो का टाइटल होता है टैलेंटेड हाई स्कूल्स बैलेरिना वर्सेस 6। वीडियो में दिखाते हैं कि शियाओ को कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर असॉल्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सब चिल्ला रहे होते हैं कि कपड़े उतारो, और वो लोग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। तावे ये देख दंग रह जाता है और वीडियो रोक देता है और रोने लगता है, यानी उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।